इस तबाही के बीच एक कश्ती लहरों पर मजबूती से चल रही थी। वह कश्ती जिसे अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से बनाया था। वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी कौम को सालों पुकारा, दिन में भी रात में भी, मगर जवाब में उन्हें मिला इनकार, गुमराही और मजाक। आज वही तूफान उस सरकशी की आखिरी गवाही था। एक तरफ डूबती हुई कौम, दूसरी तरफ कश्ती में महफूज चंद ईमान वाले। यह अंजाम अचानक नहीं आया था, इसके पीछे एक लंबी कहानी थी। जिद, तकब्बुर, गुमराही और फिर अल्लाह के फैसले का वह लम्हा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। और इसी कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के पर्दे हटाकर बहुत पीछे जाना होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान इंसानी तारीख की सबसे कदीम और सबसे इबरतनाक कहानियों में से एक है, जो अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान मजीद और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बयान की जाती है। यह वह दौर था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई सदियां गुजर चुकी थीं और इंसानियत एक नई नस्ल की तरफ बढ़ रही थी। अहादीस में आता है कि हजरत आदम और हजरत नूह के दरमियान 10 करनें गुजर गई थीं और इस अरसे में लोग अल्लाह की वहदानियत से दूर होकर शिर्क की तरफ माइल हो गए थे। शुरू में लोग अल्लाह ही की इबादत करते थे, मगर जब कुछ नेक और सालेह लोग वफात पा गए, जिनके नाम बदसुआ, यगूथ, यऊक और नसर थे, तो शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि इनकी यादगार के लिए मुजस्समे बना लो ताकि इन्हें देखकर नेकी की याद ताजा हो। लोगों ने मुजस्समे बनाए, फिर इनकी ताजीम शुरू हुई। ताजीम से सजदा और सजदे से शिर्क का दरवाजा खुल गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग इन्हीं पत्थरों को पुकारने लगे कि हमारी मुश्किलात हल करो, हमारी जिंदगी में सुकून दो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन बुतों का नाम लेकर फरमाया कि यह तुम्हारे माबूद हैं जिनकी तरफ तुम पुकारते हो, मगर यह न सुन सकते है न देख सकते हैं। ये कौम बाबुल के इलाके में रहती थी, जो आज के इराक के गिरदोनवा में है। जमीन बहुत जरखेज थी, हवाएं नर्म और खुशगवार, फसलें खूब उगती थीं, फल बेहिसाब मिलते थे और लोगों के जिस्म ताकतवर और कद बुलंद थे। रिवायात में आता है कि इनकी जिस्मानी कुव्वत आज के इंसान से कहीं ज्यादा थी, मगर दिल शिर्क के जहर से भर गए थे। इस अंधेरे के दरमियान अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की रोशनी भेजी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी और रसूल बना कर कौम की तरफ भेजा। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा और वह इनके दरमियान 1000 साल कम 50 साल रहे, यानी 950 साल तक वह अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल थे जिन्हें अल्लाह ने कौम की तरफ भेजा, और इनका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, इससे डरो और मेरी इताअत करो। वह दिन रात खुले और छुपे, नरमी से और सख्ती से अपनी कौम को समझाते रहे, फरमाते कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, आसमानों और जमीन को बनाया, सूरज चांद को निजाम दिया, बारिश बरसाई, फल उगाए, तुम्हारी जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। अगर तुम तौबा करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हें मोहलत देगा, तुम्हारी दौलत में इजाफा करेगा, औलाद अता करेगा, बागात और नहरें देगा। मगर कौम का रवैया सख्त था। सरदार और मालदार लोग कहते कि तुम तो हम जैसे इंसान हो, तुम्हें हम पर क्या बर्तरी है? तुम्हारे पैरोकार तो गरीब और कमजोर लोग हैं। अगर अल्लाह को पैगाम भेजना होता तो किसी अमीर और ताकतवर को चुनता। लोग हजरत नूह की बात सुनकर कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों से मुंह छुपा लेते, हंसते, तंज करते और कहते कि यह पागल हो गया है। रिवायात में आता है कि लोग इन्हें मारते पीटते, गले में रस्सी डालकर घसीटते, यहां तक कि वह बेहोश हो जाते, मगर जब होश आता तो वह दुआ करते कि ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। वह नहीं जानते। यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा। नस्ल दर नस्ल लोग शिर्क में डूबे रहे, बच्चों को नसीहत करते कि नूह की बात न सुनना, वह झूठा है। आखिरकार वह लम्हा आ गया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि यह कौम अब कभी न मानेगी। इन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, जो आज भी सुनने वाले को लर्जा तारी कर देती है। ऐ मेरे रब, जमीन पर इन काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़, क्योंकि अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो वह तेरी मखलूक को गुमराह करेंगे और फाजिर और काफिर औलाद ही पैदा करेंगे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वह के मुताबिक एक कश्ती बना और इन जालिमों के बारे में मुझसे बात न कर। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। कौम के लोग गुजरते और हंसते कि रेत के
मैदान में कश्ती बना रहे हो, पानी कहां से आएगा? तुम वाकई पागल हो गए हो। हजरत नूह जवाब देते कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो अनकरीब हम तुम पर हंसेंगे। जल्द पता चल जाएगा कि जिल्लत का अजाब किस पर आता है। कश्ती 3 मंजिला थी, नीचे जानवरों के लिए, दरमियान में इंसानों के लिए और ऊपर परिंदों और हल्के सामान के लिए। अल्लाह का हुक्म आया कि जब हमारा अजाब आए और तनूर उबलने लगे तो हर किस्म के जानवरों की एक एक जोड़ी अपने अहल खाना को और जो ईमान लाए इन्हें कश्ती में सवार कर लो, सिवाय इन कि जिन पर पहले हुक्म हो चुका हो। वह दिन आ गया जिसका इंतजार था। आसमान का रंग बदलने लगा, हवा ठंडी और तेज हो गई, तनूर से पानी उबलने लगा जो अजाब की निशानी थी। हजरत नूह ने मोमिनीन को जमा किया और कश्ती में सवार होना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आसमान के दरवाजे खुल जाएं, जमीन के चश्मे फूट पड़ें। ऊपर से बारिश की तरह पानी बरसने लगा, नीचे से जमीन फटकर पानी उबलने लगा। दोनों पानी मिलकर बुलंद हो गए। लोग चीखते चिल्लाते पहाड़ों की तरफ भागते, मगर पानी हर तरफ से घेरे में ले रहा था। हजरत नूह ने अपने बेटे को दूर से देखा जो काफिरों के साथ था। पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह ने फरमाया कि आज अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इस पर रहम हो। एक बड़ी लहर आई और दोनों के दरमियान दीवार बन गई। बेटा गर्क हो गया। हजरत नूह की बीवी भी काफिर थी, वह कश्ती में न आई और हलाक हो गई। कश्ती लहरों पर पहाड़ों की तरह उठती गिरती रही। बाहर अजाब की चीखें गूंज रही थीं, आसमान स्याह हो गया, बिजलियां कड़क रही थीं। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं। सिर्फ कश्ती अल्लाह की कुदरत से महफूज तैरती रही। लाखों दिन रात गुजरने के बाद अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा, ऐ आसमान रुक जा। पानी उतरने लगा, जमीन नुमाया हुई और कश्ती को जोदी पर ठहर गई। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतरो तुम पर और इन जमातों पर जो तुम्हारे साथ हैं। हजरत नूह सजदे में गिर पड़े। मोमिनीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तमाम काफिर डूबकर हलाक हो गए और इन्हें जहन्नम में दाखिल किया गया। यहां से इंसानी तारीख का नया बाब शुरू हुआ। हजरत नूह के 3 बेटों साम, हाम और याफिस से नस्लें फैलीं। यह पूरी दास्तान हमें सबक देती है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम तबाही है। रसूलों की बात न मानने वालों को अज़ाब आता है, मगर जो सब्र करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन्हें नजात मिलती है। 950 साल की जद्दोजहद के बाद भी सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, मगर अल्लाह की मदद से हक गालिब आया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की दौलत, ताकत और औलाद आर्जी है। सिर्फ अल्लाह की इताअत और तौहीद ही अब्दी नजात का जरिया है। आज भी जब हम यह दास्तान सुनते हैं तो दिल कांप उठता है कि अल्लाह का फैसला कितना हतमी होता है और इसकी रहमत की इतनी वसी अखलाकी सबक। यह दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी और शिर्क से बचना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम हमेशा तबाही और अजाब होता है, जबकि सब्र, तौबा और तौहीद की राह पर चलने से नजात और बरकत मिलती है। इंसान को दुनिया की मोहब्बत में गुमराह न होकर अल्लाह की इताअत में रहना चाहिए ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल हो।